सब्जेक्ट साइंस। साइंस में आप लोगों को 1 और 2 लेसन कट हो गया है। चैप्टर 3 है चैप्टर 3। इसमें शुरुआत में कुछ आप लोगों को बताया गया था। इस चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक। ये आपके लेसन का चैप्टर का नेम है, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें आप लोगों को कुछ बता दिया गया था और एनिमल्स दैट यील्ड वूल, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। उसी में ऊल के बारे में बताया गया था। तो प्रोडक्शन, ऊल का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कैसे प्राप्त होता है ऊल। तो ऊल जो है मुख्यतः मेनली ये पाया जाता है ऑब्टेन बाई शीप। ऊल कम्स मेनली फ्रॉम शीप। शीप से यह मिलता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऊल, sheep are reared and bred. Their hair is cut and processed into wool. उस sheep का के जो ऊल होते हैं बड़े होते जब हो जाते हैं उसकी कटाई छटाई होती है। कट करके उसकी बड़े प्रोसेस हैं ऊन तैयार करने का। पहले तो यह प्राप्त करना है किससे, शीप से। वी विल फर्स्ट डिस्कस द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप का जो रियरिंग और ब्रीडिंग होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। उसकी कटाई के बारे में, ब्रीड करने के बारे में, सफाई वगैरह कैसे होता है। एंड देन डिस्क्राइब हाउ द शीप हेयर कॉल्ड फ्लीस। इसके बाद बताया जाएगा शिप्स के हेयर के बारे में। आर कट एंड प्रोसेस टू मेक ऊल आर ऊल यार्न। इस शिप का जो ऊल होता है उसका यार्न कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में डिस्कस होगा। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। यह आपका हेडिंग है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इसके बारे में पढ़ना है कि शीप से किस प्रकार ब्रीडिंग होता है और रेयरिंग होता है, उसकी कटाई छटाई कैसे करते हैं। रेयरिंग ऑफ शीप मीन्स, रियरिंग का अर्थ होता है टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड। पहले उसकी लुक आफ्टर, उसका देखभाल, जो ऊल है उसका देखभाल भी करना जरूरी है। कोई इसमें डिजीज तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, इसलिए उसकी देखभाल उस शीप का, प्रोवाइडिंग देम फीड, जो उसका भोजन है उसके आधार पर उसका लुक आफ्टर ध्यान दिया जाता है। शेल्टर एंड हेल्थ केयर, छाया और हेल्थ, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि वो मरीज है शीप और उसका जो ऊल होगा तो वह ऊल भी उसका धागा बढ़िया ढंग से नहीं बन पाएगा, ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसका शेल्टर एंड हेल्थ, इस पर ध्यान देना। द पर्सन्स हु लुक आफ्टर द शीप आर रियर्स। उसकी देखभाल करना उस शीप का रियर्स कहलाता है। और देखभाल करने वाला कौन होता है, सभी लोग नहीं। एक होता है शेफर्ड,
जो उसकी देखभाल करते हैं, उसको ग्रेजिंग चराते हैं। शेफर्ड, शेफर्ड आप लोग सुने होंगे, SHEPHERD, शेफर्ड मीन्स गडेरिया होता है। ये लोग उसकी देखभाल करते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स। ये हर्बीवोरस होता है। शीप हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जानते होंगे, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस समझते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके होंगे। तो उसमें ये शीप जो होता है हर्बीवोरस होता है। ये इसका प्रीफर टू ईट ग्रास, ये ग्रास, ओनली ग्रास एंड लीव्स। सो शेफर्ड टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग। इसलिए जो शेफर्ड होते हैं अपने शीप को गांव गिराव से दूर ले जा करके उसको ग्रेजिंग चराते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, चराते चराते वह दूर तक ले जाते हैं घास। द शीप आर आल्सो फीड मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कार्न, ज्वार, ऑयल केक इन materials left after the extraction of oil from oil seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoors and feed on leaves, grains and dry fodder. जब शीतकालीन अवस्था आती है, विंटर सीजन आता है, तो उस समय ये शीप, भेड़ जो हैं इंडोर्स अपना शेल्टर बनाते हैं किसी छायादार, जहाँ पर उसको ठंड न लगने पाए, ऐसे जगह पर उसको इंडोर कर दिया जाता है। एंड फीड ऑन लिप्स, और उनको वहाँ पर पत्तियाँ दी जाती है, ओनली दे दिया जाता है वहीं पर। ग्रेन्स दिया जाता है, ड्राई फूड दिया जाता है, ड्राई पाउडर, सूखा चारा, और कुछ अनाज भी देते हैं। इस तरह शेफर्ड उसका केयर करते हैं, उसके हेल्थ का और ऊल का। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव ए थिक कोट। ब्रीड्स, अक्सर जो ब्रीड्स शीप का जो होता है बहुत थिक कोट होता है, उसका जो चर्म होता है बहुत ही थिक होता है, बहुत कठोर होता है, घना होता है। थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, उसके शरीर पर जो बाल होते हैं बहुत ही थिक होता है, बहुत घना होता है बाल उसके। विच इल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, और ये इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लार्ज अमाउंट। दीज आर कॉल्ड शीप ऑफ गुड ब्रीड्स, इसी को कहा जाता है शीप का गुड ब्रीड्स। सच शीप आर selectively bred by choosing at least one parent sheep of good breed. इस तरह जो reared sheep have developed a thick coat of hair, जो बाल उनके होते हैं शीप का, वह डेवलप होता है, रहता है थिक कोट ऑफ हेयर, घने बालों के रूप में। द हेयर इज कट ऑफ फॉर गेटिंग ऊल, और कटाई करने के बाद उससे ऊल तैयार करते हैं। द कट ऑफ वुड कोट ऑफ ए शीप एलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड फ्लीस, FLEECE, फ्लीस। द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वूलन फाइबर्स। The fleece of sheep is usually kept in one piece. फ्लीस उसका कहते हैं, जो मांस का जो उसका जो थिकनेस थिक होता है लेयर, उसके नीचे वाला हिस्सा जो कोमल होता है, सॉफ्ट वुलन होता है, फाइबर के रूप में लिया जाता है। फ्लीस ऑफ शीप इज यूजुअली केप्ट इन वन पीस। हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कैसे इसको प्राप्त करते हैं शीप
से ऊल। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि हाउ ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप। द यार्न, यार्न मीन्स धागा होता है। द यार्न विच वी यूज फॉर निटिंग, निटिंग शब्द है KNITTING। निट माने होता है बुनना, KNITE। जो उसमें ING जोड़ेंगे तो वह वावेल हट जाएगा। निटिंग KNITTING निटिंग होगा। निटिंग माने होता है बुनना। स्वेटर्स और वीविंग शाल्स, शाल का स्पेलिंग होता है SHAWL। तो शाल जाड़े में ओढ़ा जाता है। वह धागा जो तैयार होता है यूज फॉर निटिंग स्वेटर, स्वेटर की बुनाई करने में, या विभिंग शाल्स, या शाल की बुनाई करने में, इज कॉल्ड ऊल। वह सीप के ऊल से ही प्राप्त होता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है सीप से ऊल प्राप्त करने का एक लंबा, ऐसा नहीं कि आज कटाई कर दिए तो 10 दिन के बाद फिर तैयार हो जाएगा, फिर उसकी कटाई करेंगे, ऐसा नहीं। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस तरह इसका जो प्रोसेस है लॉन्ग होता है। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। और यार्न तैयार होने में, धागा तैयार होने में भी इसकी कई प्रावस्थाएं होती हैं। प्रावस्था उसमें ये है सियरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, टाइनिंग, काम्बिंग एंड स्पिनिंग। इतना प्रोसेस होगा तब जाकर के तुम्हारा धागा तैयार होगा। ठीक है। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज स्टेप। ये सभी स्टेप के बारे में पढ़ना होगा, बारी बारी से बताएंगे। जैसे उसमें दिया है पहले कि सियरिंग होगा, स्कोरिंग होगा, शॉर्टिंग होगा, डाइनिंग होगा, काम्बिंग एंड स्पाइनिंग। स्पाइनिंग लास्ट में बुनाई होगी। इतना प्रोसेस के बाद वी विल डिस्क्राइब ऑल दीज स्टेप। सभी स्टेप पर बातचीत होगा, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला दिया है सियरिंग। सियरिंग के बारे में समझ लेंगे। पहला स्टेप आपका है सियरिंग। ऊल प्राप्त, यार्न तैयार होने में उसका फर्स्ट स्टेप है सियरिंग। ये फर्स्ट स्टेप है SHEARING। आप हेडिंग डाल करके इसके बारे में जान सकते हैं, सियरिंग के बारे में। ये क्या चीज है? पहला स्टेप, पहली इसकी विधि क्या है? द हेयर ऑफ सीप एलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन। जो सीप का थिन लेयर होता है, जो सबसे कमजोर लेयर होता है, जिसको आप स्किन कहते हैं, कॉल्ड फ्लिस। वह मांस होता है, फ्लिस स्किन। वह फ्लिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप। उसी से वह रिमूव होता है, फ्लिस से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, रिमूव होने का जो प्रोसेस है, हेयर आर कटिंग ऑफ हेयर, उससे रिमूव होना, जो थिन लेयर से बालों का निकलना, और जब बाल निकल जाते हैं उसकी कटाई करना, यह प्रोसेस आता है आपका सियरिंग में। फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लिस इज कॉल्ड सियरिंग। यह जो रूप बनेगा उस थिन लेयर से, जो फ्लिस है, जो स्किन है, उससे बाल का निकलना और उसकी कटाई करना, ये जो प्रोसेस है पूरी होने में उस सीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लिस इज कॉल्ड सियरिंग। आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिगर है ये, देखिए
एक सीप का बाल, उसकी कटिंग हो रही है। ये बुक में आपके दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, द हेयर ऑफ सीप आर कट ऑफ बाय यूजिंग ए कटिंग मशीन। एक होता है मशीन, कटिंग मशीन होती है, कैंची के समान होता है। सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय बार्बर्स, जो बार्बर्स उसका यूज करते हैं। बार्बर्स माने जानते होंगे, जो बाल की कटिंग कराते हैं। अब तो बाल कई प्रकार का काटा जा रहा है, कोई मिथुन कट कटवा रहा है, यहाँ सब साफ करवा दे रहे हैं सर। उसी तरह कटिंग होता है उस सीप का। जो बार्बर्स होते हैं, उस बार्बर की जो मशीन होती है कैंची के समान, उसी तरह इसका होता है। द हेयरी स्किन ऑफ सीप इज रिमूव्ड इन वन पीस एंड इट्स कॉल्ड फ्लीस। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ सीप इज डेड। जो थिन लेयर होता है, उस थिन लेयर के ऊपर एक मोटा लेयर होता है, जो वह निर्जीव होता है, उसी से डेड होता है। उसी से वो जो बाल होते हैं, बाल की कटिंग कर देते हैं, वह डेड होता है। द शेयरिंग कटिंग ऑफ द हेयर, शेयरिंग मीन्स कटिंग ऑफ द हेयर, बालों की कटाई ऑफ सीप इज डन इन द हॉट वेदर ऑफ समर्स। हॉट वेदर में, गर्मी के दिनों में ही कटाई होती है, जाड़े में नहीं होती। कुछ लोग जिसे होते हैं, कहते हैं कि हम गर्मी के दिनों में अपने बाल को कटवा देते हैं, पूरा एकदम सफा चट कर देते हैं। उसी तरह उस सीप का भी गर्मी में ही कटाई करते हैं। इसलिए कटाई करते हैं कि ताकि उसको कुछ ठंड का आभास हो। जाड़े के दिनों में उसकी कटाई नहीं होती है। हॉट वेदर ऑफ समर सो दैट सीप में सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे प्रोटेक्ट होता है। द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन बिफोर द वन सेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम इन कोल्ड वेदर। बाल रहने से कोल्ड वेदर में, ठंड के मौसम में उसे ठंड का आभास नहीं होता, इसलिए जाड़े में उसकी कटाई नहीं होती है। अब इस कवरिंग के बारे में नेक्स्ट डे बताएंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग काम घर पर करते रहिए। नेम टू फाइबर्स, पहला क्वेश्चन है नेम टू फाइबर्स ऑब्टेन from animals, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन, दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन और तिब्बत उसको पढ़ते हैं, एंड लद्दाख एंड LADAPH। ये क्वेश्चन है आपका 2। थर्ड नंबर पे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। वेयर आर चलिए इतनी कर लीजिए, उसके बाद फिर बताया जो ही क्वेश्चन आप लोग करिए। शेयरिंग के बारे में पढ़ लेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप बुक में आपके दिया हुआ है, इसको घर पर आप खा लिए हैं, बखूबी इसको पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग बनाकर लिखेंगे।
राइटिंग गड़बड़ ना होने पाए, स्पेलिंग वगैरह ध्यान देते रहेंगे।